हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी पॉइंट पे। मैं पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस किया हूँ और यहाँ पे उसको दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियाँ हो गई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं कितने होते हैं। ये पहली बात तो 6 होते हैं, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखते हैं पहली बात साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अपोजिट होता है साइन थीटा का। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कॉस थीटा का सेक थीटा। ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। टेन थीटा है इसी प्रकार लंब बटे आधार, और इसका अपोजिट क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आधार बटे लंब। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वो देखते हैं। इन अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर एंड hypotenuse is 5 centimeter. Then find the value of base and find value of trigonometry ratio. हाँ, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर का मैं रफ किए दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें हमको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमको, बेस क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले बात जब बेस फाइंड करना है, तो अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ये है मेरा, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, 9th हाई स्कूल में आपने पढ़ी होगी, और यहाँ पे मैं फिर से उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और बेस हमको क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, तो हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना रखेंगे, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेस हम फाइंड करेंगे। इसको 25 हो गया, ये 16 हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 16 कितना होगा, 9, यानी कि ये स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने ये भी कितनी फाइंड कर लिया, 3। ठीक है, जब हमने ये तीनों फाइंड कर लिया, तो हमें फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मेन चीज़, अगर हम इन तीनों को फाइंड कर लेंगे तो इनके जो अपोजिट वाले होते हैं उनको बस पलट देंगे। साइन थीटा होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, 1/, कॉसेक थीटा। अब इनको बस हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा फाइंड कर लेंगे। तो मेन चीज़ हमको सबसे पहले तो इनको फाइंड कर लेना चाहिए। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, लाल बटे कक्का। ये क्या हो गया, साइन के लिए, ये क्या हो गया, कास के लिए, ये क्या हो गया, टेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो साइन का क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं लंब क्या है, लंब कितना है, 4 है, और आधार हमने अभी कर्ण हमने अभी फाइंड किया है, क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है, 3 है,
कर्ण कितना है 5 है, तो 3/5 हो गया। और इसमें कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है 4 है इसमें, और आधार कितना है 3 है, तो क्या हो गया 4/3। और इनके सारे अपोजिट होते हैं, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये कहाँ की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा की। ठीक है, इसी प्रकार इसका अपोजिट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, ये सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार ये 1/cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं इनके बेस्ड। तो हमने क्या किया सबसे पहले इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन था, तो हमने बेस फाइंड कर लिया। फिर बेस जब फाइंड कर लिया उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है 3/5। ठीक है, अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और मेरे से पूछ क्या रहा है टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमको एक चीज़ पता है, मेन चीज़ मेरा क्या है, ये फार्मूला लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हमको पता है साइन थीटा क्या होता है 3/5, मतलब लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में हम देख लेते हैं, लंब मेरा कितना है 3 हो गया, कर्ण कितना है 5 हो गया, मतलब हाइपोटेनियस। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, अगर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाता है, बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तब यहाँ पे बेस क्या आ गया 4 आ गया। अब हमको पता ही है लाल बटे कक्का, तो tan थीटा का मतलब क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये ट्रिक तब के लिए है जो आप भूल जाते हैं। ठीक है, वैसे भूलेंगे नहीं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 हो गया, आधार कितना है 4 हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया। ये आपका एसएससी और UP++, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार कॉसेक थीटा को देखते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, जो साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाता है, तो कर्ण बटे लंब हो गया। अब कर्ण कितना है यहाँ पे देखिए, कर्ण कितना है मतलब हाइपोटेनियस 5 हो गया और लंब कितना है 3 हो गया, तो ये फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको वैल्यू दे दिया सेक थीटा की, सेक थीटा की हमको वैल्यू दे दिया, कितनी दे दिया 5/3। ठीक है, अब कहेंगे ये क्या हुआ, अब तो हमको साइन कॉस टैन पता है, सेक थीटा ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है सेक थीटा जो होता है क्या होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो क्या है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इसको क्या करेंगे 5/3, अब इसको 1/cos थीटा है, अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। अब क्या है cos थीटा आपको पता है ना क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें क्या आधार कितना है 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है मतलब कर्ण कितना है 5 हो गया। तो आप एक बार 2 बार निकाल चुके हैं ना, मैं सेम वैल्यू ले रहा हूँ जिससे बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये निकालिए
तो हाँ, यहाँ पे देखते हैं ये कितना आ गया, मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हमको कुछ भी निकालना हो, सब निकाल लेंगे ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है तो आसानी से फाइंड कर लेंगे ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फंसेगा नहीं ना, ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, और इसमें देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इनमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू होती है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 270, यहाँ पे फिर होता है 360 डिग्री। अब देखते हैं जो मेरे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कहाँ कहाँ पे इनकी, कहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस दें, कहाँ पे नेगेटिव रिस्पांस दें, कहाँ पे कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। ये सब हम इस पे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं, इसमें एक ट्रिक है, याद रखेंगे, ASTC, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसको। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक, इसमें क्या होता है, टैन और कॉट, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब इसमें जो है ये पॉजिटिव रहेंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, और इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, ओके, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 में हम कुछ भी ऐड थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे ही आएगा ना, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और देखते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को और सेक को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो देखते हैं साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम 90 की बात करते हैं, 90 में और 270 कुछ भी ऐड होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चेंज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं 180 और 360, तो अगर इसमें कोई एंगल ऐड होता है तो ये नो चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 180 एंड 360 नो चेंज। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, तो ये आएगा तो सेकंड में, तो ये साइन इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, साइन जो है वो कहाँ बदलेगा, कॉस थीटा, ठीक है। जो साइन है ये बदलता कहाँ में है, कॉस थीटा में। एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये साइन थीटा है, साइन ये बदलेगा कॉस थीटा में, और जो कॉस होता है वो साइन में बदलता है, टैन होता है ये बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलेगा साइन टैन थीटा में, सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो यही यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है तो क्या हो गया, ये 90 पे तो चेंज होता है ना, तो चेंज होगा तो क्या हो गया, कॉस थीटा, यहाँ कहाँ है साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और अगर इसी प्रकार हम देख लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे है ना, अब यहाँ से हम इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यानी क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा को छोड़ के इसमें क्या होंगे, सारे निगेटिव होंगे। तो क्या सबसे पहली बात तो निगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। और क्या होगा,
जब नेगेटिव साइन लगे और 180 और 360 पे नो चेंज होता है, ठीक है। तो नो चेंज का मतलब क्या हुआ, साइन है तो साइन ही रहेगा, मतलब साइन थीटा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं इसमें ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ठीक है, कोई भी हो, इसमें क्या होंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टैन थीटा कॉट थीटा और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। चेंज करने का रूल मैंने बताया, साइन काहे में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वाड्रेंट, ऐसे चेंज होते हैं। और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया साइन 360 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, और कॉसेक 180 प्लस थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा। सबसे पहली बात हम क्वाड्रेंट बना लेंगे एक छोटा सा, यहाँ पे इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस, इसमें टैन कॉट और इसमें सेक कॉस और सेक, इसमें साइन और कॉसेक, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये होगा हमारा 0, 90 हो गया, ये कितना हो गया 180, और ये 270, ये क्या होगा 360, ठीक है। ऐसे समझने के लिए, जब तक कि मतलब क्लियर ना हो जाए तब तक ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने बताया था, क्या बताया था, 90 और 270 पे चेंजेबल रहेंगे, और वन 180 एंड 360 पे नो चेंजेबल। ओके, तो हम देखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, 360 इधर है, 360 में कुछ ऐड करेंगे, ये कैसे क्लॉकवाइज चलता है, इधर की डायरेक्शन में कुछ जोड़ेंगे। अगर इसमें माइनस होगा तो देखिए 180 में कुछ माइनस होगा तो मतलब इधर ही जाएगा ना, क्योंकि इधर 90 है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है तभी तो 180 हुआ होगा, 180 में कुछ ऐड हुआ है मतलब क्या ऐड हुआ है, 90 ऐड हुआ है तो 270 हो गया, 270 में 90 ऐड हुआ है तो 660 हुआ। ये एंगल कितने हैं 90 हैं, ठीक है। तो देखते हैं 360 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 360 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहली बात पॉजिटिव तो रहेगा ही, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। और मैंने बताया था 360 पे नो चेंजेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड करेंगे थीटा तो इसमें आ जाएगा, इसमें टैन और कौन पॉजिटिव रहता है और कॉट, ठीक है। तो टैन और कॉट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें टैन है तो मैंने क्या बताया था 180 और 360 पे नो चेंजेबल, तो टैन है तो टैन ही तो रहेगा, और इसमें तो ये पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो क्या हो गया टैन थीटा हो गया। इसी प्रकार कॉट 180 माइनस थीटा, 180 में कुछ माइनस करेंगे इधर की ओर बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा
इसमें तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे तो निगेटिव रहेंगे। इससे पहले होता है यहाँ पर निगेटिव का साइन हम लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या है, 180 पे नो चेंज होता है, तो कॉट थीटा का कॉट थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये रहा। इसी प्रकार कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब कॉसेक कहाँ है भाई, कॉसेक कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा, और इसमें तो tan और cot के सिवा सारे तो निगेटिव रहते हैं। सबसे पहली बात तो निगेटिव साइन पहले लगा लो, ठीक है, निगेटिव साइन लगा लिया। अब आगे देखते हैं, तो आगे इसमें देखते हैं 180 में जब कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब क्या हो गया, कॉसेक 180 प्लस थीटा है, तो क्या 180 पे क्या होता है, नो चेंजेबल होता है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। बस माइनस साइन का ध्यान रखता है भैया, माइनस बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, माइनस संभल के रहिएगा। इसी प्रकार देखते हैं कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट कहाँ गया, कॉट तो इसमें है, tan और कॉट साथ में है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे बोल रहा है 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड का मतलब वो 90 पे तो चेंज होते हैं, तो कॉट है ये चेंज हो जाएगा, 100% है tan थीटा में। बट एक बात ध्यान रखना है, इसमें साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सारे तो नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर ये कॉट इसमें आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस इसमें ध्यान रखेंगे 90 और 270 पे चेंजेबल रहता है, और 180 और 360 पे नो चेंजेबल, ओके। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें और देखते हैं, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था, साइन कहाँ में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस साइन में, और tan थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा tan थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, ठीक है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये हो गई, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ क्या हो गया कि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें आपने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। बट यहाँ पे चेंज होने की बात कर रहे हैं, जब इसका क्वाड्रेंट के साथ चेंज करता है तब यहाँ पे चेंज होने की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होता है साइन थीटा कॉस थीटा में, tan थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। और हाँ, इसका साइन थीटा का अपोजिट तो यही होता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट 1 सेक थीटा, और tan थीटा का अपोजिट 1 कॉट थीटा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे 100% देने की, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसकी मेन चीज़ की बहुत लोगों को वैल्यूज़ नहीं याद होती, जैसे साइन 30 की वैल्यू हो गई, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यूज़ ही याद नहीं होती। तो इसको एक टेबल हम बनाते हैं, और उस पर इनकी वैल्यूज़ याद करने का मेथड बताते हैं, ठीक है, फंडा बताते हैं, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। और हाँ, एक चीज़ जान लीजिए, जो tan थीटा होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ यहाँ पे लगेगी ना, इस वजह से आपको पहले से बता दिया है, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या होगा, 0, 30, 45, 60 और 90।
बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस देखते जाइए। बाकी अभी और भी बाकी हैं, तो cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, मेन चीज़ें हम इसमें ये ध्यान रखेंगे, क्या कि साइन जीरो की वैल्यू जो होती है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होगी। एक की वैल्यू याद करेंगे, एक की वैल्यू याद करके उससे हम सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा की साइन की वैल्यू याद रखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 के टर्म्स में। ठीक है, तो हम साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की जगह हम इनको रखते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई ना। अब जो ये वैल्यू है, अब इधर से उठा के चले जाइए, इधर से उठाइए और यहाँ पे रखते चले जाइए, इधर से इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, मतलब इसकी पहली वैल्यू, इसकी पहली वैल्यू कॉस की लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको कहाँ रख दिया 0 यहाँ। ठीक है, या तो इसको 1 को यहाँ रख लेंगे 0 की, और साइन 60, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, मतलब √3/2, और 45 की वैल्यू सेम रहती है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या 1/2। ठीक है, तो हम देखते हैं अब टेन थीटा को मैंने बताया था आपको क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ना ऐसे ही। तो जैसे हम यहाँ पे डिवाइड लगा दें, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू आपको फाइंड हो गई ना, ये वैल्यू समझ में आ गई ना दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे डिवाइड लगा दें, ये इक्वल टू टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा है। ठीक है, अब 0/1 क्या होता है 0। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, 0/1 0 होता है, और 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा को डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा टेन थीटा आ जाएगा। तो 0/1 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 1/2 है और अपान में √3/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, देखिए 1/2 है और यहाँ पे क्या है √3/2, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 1/√2 अपान 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और इसी प्रकार tan 60 की वैल्यू देखते हैं √3/2 अपान में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और इसी प्रकार हमने बताया था ना 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो क्या यहाँ होगा यहाँ पे क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो क्या पूछे क्या, ये tan थीटा का अपोजिट क्या होता है cot थीटा। तो अब cot थीटा को जब tan थीटा का अपोजिट होता है मतलब कि क्या, मतलब कि tan थीटा cot थीटा का अपोजिट होता है, जो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो मतलब tan 0 की वैल्यू है जो है cot 0 की अगर वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो tan 0 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमको फाइंड हो जाएगी ना cot 0 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर जो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और 1/1 √3 करेंगे फिर √3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा,
1/√3 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और इसी प्रकार हमने बताया था कि cos थीटा जो होता है वो sec थीटा का अपोजिट होता है, cos थीटा जो है sec थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1/√3/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/1/2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार 1/0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। ठीक है। इसी बार cosec थीटा की वैल्यू देखते हैं तो 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1/1/2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार 1/1/√2 रखेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/√3/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार ये आसानी से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और जब हमने बताया था कि जब साइन थीटा की वैल्यू हमको इतनी प्राप्त हो गई, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को पूरा पलट देंगे और वही कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब टैन थीटा को क्या बताया, टैन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो टैन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तब डिवाइड कर देंगे तो 0/1 0 हो गया। इसको डिवाइड किया 1/√3 आएगा, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो कट जाएगा पूरा, ऊपर नीचे 1 आ गया। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, √3 आ गया। और 1/0 मैंने बताया था इनफिनिटी होता है, ठीक है। इसी प्रकार टैन थीटा की वैल्यू जो होती है 1/cot थीटा हो जाती है, तो 1/, में कर देंगे इनको, 1/0 इनफिनिटी हो गया, 1/√3 1/√3 हो गया तो √3 आ गया, 1/1 हो गया तो 1 हो गया, 1/√3 आया तो 1/√3 हो गया, और 1/, में इनफाइनाइट आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार सेक थीटा जो है काहे का अपोजिट है, कॉस थीटा का, तो इसको लिख लिया इसी प्रकार। और इसी प्रकार कोसेक थीटा को भी लिख लिया, ठीक है, गॉट इट। तो इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार भाइयों, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग ही किया है, इसलिए थोड़ा बहुत हेजिटेशन है, और आप लोगों को मोटिवेशन मिला तो आगे बढ़ाने की और कोशिश करूँगा, ओके। धन्यवाद।